हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए हैं, अब सुख दो, सुख दो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान, जो बच्चों को ज्ञान के द्वारा बुद्धिमान बनाता है, अब उस ज्ञान को किन बच्चों ने समझा है? बाबा कहते इस राज को समझने वाले बच्चे उच्च पद के पुरुषार्थ करने वाले बन जाते हैं। तो उत्तर है, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा भी हम बच्चों के लिए निर्णय पक्का करने के लिए कह रहा है कि बच्चे सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन जो हम बच्चों ने निर्णय कर लिया है कि अभी हम बाबा के हैं और बाबा के बन करके ही अपने घर तक जाएंगे। बाबा हम बच्चों के लिए परमधाम छोड़ करके आता है, तो क्यों ना हम बाबा से वो पुरुषार्थ करें, वो पुरुषार्थ सीखे जिससे हमें बाबा ऊंचे पद की प्राप्ति करा रहा है। तो बाबा कहते ये लक्ष्य पक्का रखो, दुनिया तो रोज बदलती जा रही है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रदान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं है। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं,
बाबा के लिए अन्य सत्संगों में जाते, बाबा के बच्चे भी भक्ति मार्ग में उन सत्संगों में गए हुए हैं। वहां बाबा कहते क्या पढ़ते हैं, शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। नई दुनिया में कोई को सुख है, इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं। सारी दुनिया घूम कर आ जाऊं, बाबा कहते सुख इस दुनिया में है ही नहीं है, जबकि नाम ही रखा हुआ है इस दुनिया का दुख था। जहां भी जाऊं वहां दुख ही दुख है, सुख एक ही बाप का बनने में है। जहां भी शिव बाबा के साथ उद्योग टूट जाता है, देदारियों से उद्योग लग जाता है, वहां दुख है। देदारी वर्तमान समय यही कहेंगे कि अभी सब दुख देने वाले बन गए हैं। वो दुख कैसे दे रहे हैं वो भी हम बच्चे जानते हैं, क्योंकि आत्मा की अवस्था जो है अभी अति तमो प्रधान बन गई है। आत्मा अपने ही तमो प्रधानता के परवश हो गई है और उस परवश स्थिति में जी रही है। और शिव बाबा ने अभी हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि बच्चे आप आत्मा मालिक हो अपने मन बुद्धि और संस्कार की। तो जो बाबा के बच्चे अपनी आत्मा का मालिकपन की स्मृति दिलाते हैं और मन बुद्धि संस्कार को अपने अधीन रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, अब वही दूसरों को सुख दे सकते हैं। जिन्होंने अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद यह अभ्यास नहीं किया है तो उनका अभी तक भी दुख देने का पाठ चलता ही होगा। लेकिन बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे ये संगम युग, जैसे बाबा ने बच्चों को याद दिलाई कि ये ईश्वरी फैमिली है, तो ईश्वरी फैमिली में तो हमें किसी को दुख नहीं देना होता है। दुनिया वो दुख देने वाली है। यहाँ बाप के पास जो कोई बच्चा आ जाए, इस ईश्वरी फैमिली का बच्चा है, तो उसको सुख मिलना, सुख देना, ये हम बच्चों का फर्ज है। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। जिस बाबा के हम बच्चे बने हैं, बाबा कहते वही एक ही सुख और शांति देने वाला। तो बाबा के बच्चे ही हैं जो औरों को सुख और शांति दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं, माना उन्होंने अभी तक बाबा से अपना वर्षा लिया नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, ये दुख करता सुख करता सदगति दाता, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी ये पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है, धक्के खाते रहते हैं। दुनिया की क्या कंडीशन है। बाबा कहते बच्चे, बेहद बाबा को जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो बेचारे अभी भी धक्के खा रहे हैं। कितने बार गिरते होंगे, कितने बार धक्के खाने जाते हैं। अब जो बाबा से मिलने की इच्छा है, प्राप्तियों की इच्छा है, उन आत्माओं की वो शांति की चाहना बाबा के लिए वो सिर्फ आम बच्चों के द्वारा उनकी पूर्ण हो सकती है। तो जिनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आत्माओं को सुख देने का, शांति का अनुभव कराने का, उन्होंने अपने आप को कितना शांत स्वरूप बनाना चाहिए, अपने आप को सुख स्वरूप बनाना चाहिए। अब ये अभ्यास भी हमारा भी एक तपस्या है। तो अगर हम तपस्वी है तो अपनी आत्मा से ये तपस्या करवानी है कि मैं आत्मा शिव बाबा से जो ले रही हूँ, शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता है, किसी को अशांति नहीं देता है। तो हम बाबा से सुख ले रहे, शांति ले रहे हैं। वही सुख और शांति हमें सभी को पहुंचानी है। हम तो बाबा के मैसेंजर बच्चे हैं, पैगंबर बच्चे हैं।
तो यही मैसेज और यही चीजें हमको सबको दे दी है। तो देह अभिमान है ना, बाबा कह रहे आत्मा जो शांति की इच्छा रखती है तो वो तो देह अभिमान में है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति के, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा ने ताला खोला हुआ है। लेकिन बाबा कहते बच्चे देखो दुनिया की हालत, कि दुनिया को जैसे गोदरेज का ताला लगा हुआ है, कि ताकि उनके बुद्धि के अंदर अभी कोई भी बात आती नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि अगर बोर्ड देखते हैं तो भी उनकी बुद्धि में आना चाहिए कि ये कौन सा अनोखा विद्यालय है। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते तो बुद्धि में आना चाहिए कि इनका बाप कौन हो सकता है। लेकिन तमो प्रधान बुद्धि है, बाबा के लिए कोई प्रश्न उनके मन में आते ही नहीं है। तो जैसे गोदरेज का ताला लगा हुआ है, अब बाबा ने हम बच्चों के लिए तो कहा है कि तुम बच्चों का बुद्धि का ताला खुला हुआ है। बिल्कुल ही वो तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी राजधानी में एक दो से उच्च पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वो ऊंचे ते उच्च बाप श्रीमत देते हैं। शिव बाबा भी हमारे बुद्धि में बराबर आना चाहिए कि वो कौन है। एक तो बाबा कहते बच्चे वो हमको ऊंचे ते उच्च पद देने वाला, भविष्य राजधानी में हमें ऊंचे पद प्राप्त कराने वाला बेहद का बाप है। राजधानी बन रही है, हमें उस राजधानी में ऊंचे पद को कैसे हम प्राप्त करें, उसकी शिक्षाएं, उसकी पढ़ाई बाबा हमको पढ़ा रहा है। सतयुग में तो जाने वाले बहुत जन जाएंगे, लेकिन ऊंचा पद करना, अच्छे मार्क्स से पास होना, ये तो माता पिता और टीचर का नाम बाला करना है। उससे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे माता पिता को भी बेहद खुशी होती है, तो टीचर भी अपने ऐसे स्टूडेंट को पाकर बेहद खुश होता है। और ये बाप तो हमारा है ही बेहद का, उसमें हम सब बच्चों को बाबा खुद मेहनत कर रहा है पढ़ाने की। तो ऐसे पढ़ाई का रिटर्न हमको देना है। बाबा की जो चाहना है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए, कोई प्रजा बने, दास दासी बने, नौकर चाकर बने, ये बाबा कभी नहीं कहता है। तो राजा बच्चा बन जाए, राजा तो क्या महाराजा बन जाए। तो ऐसी पढ़ाई ऊंची बाबा हमें पढ़ा रहा है। तो वो बाबा हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा, जिसको हम आत्मा बहुत प्यार करती है, जिसकी महिमा दुनिया में करते करते मनुष्य थक जाते हैं कि इतनी अपरंपार उसकी महिमा है, कितने वर्षों से उसके गुण गा रहे हैं। तो ऐसा बाप हमको मिला हुआ है। वह ऊंचे ते उच्च बाप अब हमें श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र हम क्या कर रहे इस घड़ी, आसुरी मत पर एक दो को दुखी देते हैं। बाबा कहते बच्चे आजकल मनुष्य क्या करते हैं,
कोई अगर किसको कहता है कि इसने ऐसा किया, तो दूसरा उसको अपने आसुरी मत देता है कि तुमको भी ऐसा करना चाहिए। माना उसने थोड़ा दुख दिया, दूसरा उसको मत देता है कि तुम तो उसको और भी दुख देना। तो आसुरी मत एक दो को देते हैं, माना और दुख देते रहते हैं, दुख को समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि है ही सबके पास आसुरी मत। अभी भी संगम युग पर अगर हम ब्राह्मण जीवन में हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण पक्के ब्राह्मण जो सिर्फ ईश्वरी मत ही एक दूसरे को देवे, ऐसे ब्राह्मण हम बने या नहीं बने वो भी अपने आप को देखना है। कि कई बार कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने कोई लेके आता है, क्या हम उसको आसुरी मत तो नहीं देते हैं। कई बार हम उसको कहेंगे कि उसका तो बदला लेना चाहिए, उसके साथ तो तुमको ऐसा ही करना चाहिए, जब उसने ऐसा किया तो तुमने तो उसकी ऐसी कंप्लेन करनी चाहिए, तो उसको तो अच्छी सजा दिलानी चाहिए, या उसकी तो मान हानि करनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो राय देते हैं वो सब आसुरी मत है। कई ब्राह्मण भी अभी तक ऐसी राय देते हैं, लेकिन वो अभी तक ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं थोड़ी मानता हूँ ब्राह्मण, आप भले अपने आप को ब्राह्मण मानो, लेकिन बाप के लिस्ट में वो ब्राह्मणों की लिस्ट में नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अभी तक भी वो आसुरी मत दे करके एक दूसरे को दुख देने का काम करते हैं। ब्राह्मण माना ईश्वरी श्रीमत देने वाले, कोई भी दुख देने वाला भी आज है। बाबा कहते बच्चे उसको भी सुख कैसे तुम दे सकते हैं, उसी की ही ईश्वरी मत हमको देनी है। तो ये भी सूक्ष्म हिसाब किताब आत्मा इस समय पर बना लेती है, पता ही नहीं चलता है। और सोचते हम तो ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा उन्होंने समझकर आपको अपनी बात सुनाई, लेकिन आप अपने संस्कार के वश होके, आपके अंदर भी सुनने के बाद वो आवेश आया, जोश आया, आपके अंदर भी वो पुराने संस्कार इमर्श हो गए, और उस संस्कार के वश होकर के अगर हमने उसको मत दी है उस कड़ी, वो भी हमारा पाप का खाता बन गया। क्योंकि बाबा कहता कि बच्चे तुम तो ईश्वर की मत देने वाले बच्चे हो, ईश्वर कभी किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं लगवाता है। ऐसे नहीं कि कोई दो जन प्रेम से चल रहे तो उसमें लड़ाई झगड़ा लगवा देने का, दुनिया में कहते हैं ना किसी के जीवन में आग लगा देना। तो इस प्रकार के ये अज्ञानता के वश, तमो प्रधानता के वश कर्म कर रहे थे। लेकिन इस घड़ी संगम युग पर बाबा कहते बच्चे तुम्हें ये आसुरी मत पर नहीं चलना है, और आसुरी मत एक दो को देख करके दुख भी नहीं देना है, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। हम बच्चों को बाबा ने श्रीमत दी है, और बाबा की श्रीमत ऐसी है जिससे हमें सुख ही मिलता है। इस ड्रामा में अब एक्ट्रेस है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है, परमपिता परमात्मा हमको इन वरा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये ही कांटों का जंगल, बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। कैसे आत्माएं कहाँ कहाँ अपना हिसाब किताब पूरा करती है। बाबा कहते गर्भ में भी आत्मा चाहती है, वो वहां भी दुख देने का काम करते हैं। इतने दुख देने के संस्कार आत्माओं में बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बहुत पुरानी छी दुनिया है, इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते हैं। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वो निराकार है। कि हम सब आत्माएं सीता के रूप में हैं, और शिव बाबा निराकार
एक हम सबके लिए राम के रूप में है। तो बाबा कहते ये कहानी जो है वो आप बच्चों की है। सीता की जो कहानी वो हम बच्चों की है। सीता ने मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन किया और शोक वाटिका में पहुंच गई। तो संगम युग पर बाबा ने हमें बहुत अच्छी मर्यादा युक्त जीवन दे दी है। हमारे जीवन के लिए मर्यादा जो है वो स्थूल सूक्ष्म बहुत सारी है। मन को मर्यादा दी है, वाणी को मर्यादा दी है, हमारे कर्मों को मर्यादा दी है, संबंधों को मर्यादा दी है। और हम बच्चों को बाबा ने ऐसे मर्यादा युक्त संकल्पों में रहने के लिए भी बताया हुआ है कि आत्मा हमारे ऐसे संकल्प रचे कि जो संकल्प में देहभान से मुक्त करे। अगर ऐसे कोई संकल्प रचता है जिससे देहभान में आ जाए, ये भी हमने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा है। तो सूक्ष्म रीति से हम देखें, स्थूल रीति से तो मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म बहुत सारी मर्यादाएं हैं जो हम आत्मा रूपी सीताओं को एक राम के प्यार में, एक राम के याद में रह करके उस मर्यादाओं का पालन करना है। तुम सभी सीताएं हो। आज सोचना मैं शिव बाबा की कैसी आत्मा रूपी सीता हूँ, कैसे मैं मर्यादा में रहने वाली हूँ। क्या मैं मर्यादा के बाहर कभी जाने का ख्याल करती हूँ? बाबा कहते बच्चे अपने आप को पूछना चाहिए। अभी तक भी कौन से ऐसे संकल्प कभी मन में आए हैं कि जो मर्यादा के लकीर के बाहर जाने के लिए आए हैं, और वो संकल्प आए लेकिन अभी तक तो पुण्य का खाता है तो वो मर्यादा के लकीर के बाहर नहीं गए, लेकिन जब सोचते सोचते एक दिन वो कर्मों में आ ही जाता है व्यक्ति। इसलिए बाबा कहते सोच में भी नहीं होना चाहिए, हमारा सोच भी आत्मिक स्वरूप का ही हो, आत्मिक चिंतन का ही हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां हैं, भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, शिव बाबा है स्वर्ग का रचिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज था। अभी कलयुग है, मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते हैं कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगतिदाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने सावकारी का नशा है ना। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं है कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा, विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़े भूल ही ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। बाबा कहते अब शास्त्र तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो गीता का ज्ञान देने वाला शिव बाबा जिसका उसमें से नाम ही निकाल दिया है। अब अगर नाम गुम कर दिया तो फिर कैसे यथार्थ से उसके पास पहुंच सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं
वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है, ये नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे में सल थे, अब कौड़ी में सल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5वीं कार श्री बाबा को दान दे दिया है, फिर हम ये क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली है। सत्युग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है। बाबा ने इतने अच्छी आत्मा की नॉलेज दी है, तो बाबा कहते अभी तो बच्चे समझ गए ना, आत्मा पुराने शरीर में है, आयु पूरी हुई, इसलिए ये शरीर छोड़ करके अब नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सत्युग के लिए। यहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हैं, दुख की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। बाबा कह रहे यहाँ कितना दुख होता है, जितना मोह होता है फिर उतना दुख भी होता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल में, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलती है। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सत्युग के अंदर बाबा कहते हैं ऐसे तंग थोड़ी हुए होंगे, यहाँ तो सब तंग हो गए अपने पुराने शरीर से, लेकिन वहां पर बाबा के लिए आत्मा को ज्ञान होता है, स्मृति होती है, और आत्मिक स्मृति में होने के कारण उनको इतनी स्मृति जरूर है कि ये शरीर अब पुराना हो गया, अब नया मिलेगा तो नए में और भी अच्छा लगेगा। इन बातों को तुम ही समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी है। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी भी तो प्रजा में आती, प्रजा भी तो ढेर बननी है। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परमपिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर के बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकारी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं वो गॉड फादर कहकर पुकारती है। मनुष्य बेगर समझ के कह देते वो गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। ऐसा इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाबा कहते इनको भगवान भगवती कहते, लेकिन इनको ऐसा किसने बनाई है, ये प्रश्न भी करना चाहिए। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, फिर खुद को क्या कहते हैं ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे।
उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कह देते हैं भर दो झोली, फिर कह देते वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आए, कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वो कौन है ये किसको भी पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना बाबा के। देखो भी देवियों को भी 8-10 भुजाएं दिखाते हैं, तो ये वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? बाबा कहते बच्चे अभी तक तो किसी को ऐसी भुजा वाली कोई देवी देखी नहीं, कोई व्यक्ति देखी नहीं। तो ये बाबा के लिए मुझे प्रतीक बनाया हुआ है। तो चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी बाबा कहते अभी क्या हुआ, अभी तो जान गए ना। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा कर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी है, हे पति पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये समझ आगे तुम्हारी बिल्कुल ही नहीं थी। बाबा कहते ये समझ तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी पहले, जब बाबा आने के पहले इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगे तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया। अरे तुमको समझाया है फायर फ्लाई कितना छोटी होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप होता है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा ना। ये तो छोटी सी बिंदी है जो बुरकिटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ भी नहीं। बाबा के इतनी सी बिंदी, आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी है तो क्या समझेंगे? बाबा कह रहे कि ये आत्मा है, कोई आत्मिक अनुभूति तो नहीं होने वाली। उसमें एक चमकता हुआ स्टार दिखाई दिया, सितारा दिखाई दिया, कोई बिंदी दिखाई दे, उससे बाबा कहते क्या होगा? कुछ खुशी हो गई थोड़ी पल के लिए, लेकिन फायदा और कुछ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते अभी बच्चे रोज सुनते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चे जान गए हो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। याद रहता है सारा दिन ये कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने आप को स्मृति रखो, तो शिव बाबा के संतान है तो ये जो शान अपने मन को दे देंगे तो इसके कारण हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, तो माँ बाप का शो करो ऐसे मेरे कर्म होने चाहिए। मैं बाबा का बच्चा हूँ तो मुझे ये कर्म करना शोभा देता है या नहीं देता है? अब वो अपने आप से बार बार पूछते रहना है
कि मैं बाबा का बच्चा ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं बाबा का बच्चा ऐसा बोल सकता हूँ क्या। तो मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। शिव बाबा के बोल कैसे वरदानी होते हैं, तो क्या ऐसे वरदानी बोल मेरे हैं। बाबा के हर शब्द के अंदर कितना बड़ा ज्ञान का भंडार भरा हुआ होता है। तो मैं बाबा का बच्चा हूँ। बस इस बात पर भी बहुत सुंदर स्वमान लेकर चिंतन कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आत्मा को फीलिंग दिला सकते हैं कि मैं बालक हूँ और शिव बाबा मुझे भविष्य का मालिक बना रहा है। बालक सो मालिक है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रही हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा के द्वारा हमें लक्ष्य नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट से शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान है, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले ऑथोरिटी स्वरूप हो। स्वयं की स्मृति में रहकर बाबा ने हमें स्वयं को याद दिलाया ना कि आप कौन हो। तो ये स्मृति हमारी अपनी, हमको अपने आप को याद दिलाने की है, स्मृति में रखना है और हर कर्म उस संयम से करना है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उल्टा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। मेरा बाबा कहते स्मृति का स्विच अभी अपना ऑन करो, जो भूलना है उसको ऑफ कर दो, विस्मृति को ऑफ कर दो। भूलने वाली बातें एक अलग लिस्ट बना लो कि मुझे ये सब बातें भूल जाना है। और स्मृतियां जो शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन के लिए दी है, जो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने भी इन स्मृतियों में अपना पार्ट प्ले किया और इसी कारण शिव बाबा को इतनी गारंटी थी। जो शिव बाबा ब्रह्मा के बारे में यही कहता था कि अगर इसने कुछ उल्टी, इसके द्वारा कुछ उल्टा कर्म हो गया या इसने जो कुछ आपको मत दी और उस मत से कुछ नुकसान भी हो गया तो बाबा कहता था उसका जिम्मेवार शिव बाबा बनेगा। क्योंकि बाबा को ये गारंटी थी कि ये कभी भी ऐसा कर्म करने वाला ही नहीं है, कभी कोई ऐसा बोलने वाला ही नहीं है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे स्वयं को उन्होंने सदैव अपने उस श्रेष्ठ स्मृतियों में रखा था, उस स्मृतियों की अथॉरिटी में वो रहता था, इसलिए शिव बाबा को भी पूरा नाज था
इसलिए बाबा बच्चों को कहता था कि ब्रह्मा ने कुछ भी कहा हो तो उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा लेगा। तो क्या हम अपने आप से पूछो, हमारी जिम्मेवारी शिव बाबा ने ली है? अगर इतना हम नशे में रहेंगे तो बाबा हमारी जिम्मेवारी लेगा ना। अगर हम देह के भान में रह रहे हैं और पुराने स्मृतियों में जी रहे हैं, देह भान तो हमारा पुराने संस्कारों के साथ ही कारोबार करेगा। लेकिन अगर हमारा वो संस्कार पुराना इमर्ज हो रहा है, माना हमने अपने आप को ईश्वरी नशे में नहीं रखा है, स्वयं के नशे में अपने आप को नहीं रखा है। बाबा ने हमें बहुत सुंदर स्मृति दिलाई है और उन्हीं स्मृतियों में हमें अपने आप को वर्तमान में रखना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कोई भी कार्य, कोई भी बोल आपसे उल्टा नहीं हो सकता है। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो। तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पिलर बाबा कहते पवित्रता का मजबूत करो। पिलर के आधार से तो एक ही जन्म की हमारी जीवन की बिल्डिंग्स है। तो इसलिए बाबा कहते ये पिलर आप मजबूत करो। तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। तो आज बाबा ने हमें ये अपनी मधुर शिक्षाएं दे करके अपने आप को सावधान भी करवाया है कि हम सब बच्चे अभी अपने आप को ये सावधानियां दे, समझानियां दे कि अभी हम सब आत्माओं को कोई भी गलती या विकर्म करने का समय नहीं रहा। अभी हम बच्चों को तो वापस घर जाने का समय आया है। इस समय पर पुराना हिसाब किताब शुद्ध करना है। तो इसके लिए अभी नया कोई हिसाब किताब न बने। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी को भी तुम्हें दुख नहीं देना है, किसी को भी आसुरी मत नहीं देना है। कोई मत मांगे तो देखने का कि इसके ऊपर बाबा ने मुरली में कौन सी श्रीमत दी है। अगर वो बात मुरली में होंगी वही देना है, उसके सिवा और कोई बात देनी नहीं। और भी उनको याद दिला दो कि ऐसी परिस्थिति के लिए बाबा ने अपने मुरली में ये बात हमको समझाई है। अब बस वही अभ्यास से वही श्रीमत है, बाकी और कोई अलग श्रीमत नहीं है। शिव बाबा की श्रीमत माना मुरली है। तो हर चीज के लिए बाबा ने मुरली में हमको सब कुछ समझाया हुआ है। अगर कोई पूछेगा तो भी बाबा की मुरली के अनुसार ही हमें उसको जवाब देना है। बाबा कहते वो है ईश्वरीय मत। तो हमें श्रीमत पर चलना है, औरों को भी श्रीमत पर चलाना है। ये हमारा पुण्य का काम है। तो आज बाबा ने कई बातें बहुत सूक्ष्म बच्चों को बताई और सबको समान याद दिलाए बाबा ने कि आप सब आत्माएं सीताएं हो। तो सीताओं को राम की याद में रहना है, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना है। बाबा कहते वो सीता नहीं बनो जो लकीर के बाहर निकल गई थी, शोक वाटिका में चली गई थी। अब संगम पर वो सीता बनो जो सीता मर्यादा में रहने वाली है। बाबा कहते बच्चे वो तो त्रेता की सीता थी ना, द्वापर की सीता थी, वो संगम युग की नहीं थी जो मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया था। अब हमारी आत्मा रूपी सीता जो है संगम युग पर आई है। तो संगम युग पर हम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। द्वापर युग की जो कहानी बनी हुई है, हम सब आत्माओं की कहानी बनी है कि आत्माएं हम सब देह अभिमान में आ गई और श्रीमत को हम भूल गए। श्रीमत जो बाबा ने हमें दी थी, हमने आधा कल्प आत्म स्मृति में पाठ लिखा, लेकिन जैसे ही द्वापर आया तो हमने आत्म स्मृति की मर्यादाओं को भंग कर दिया। देह के स्मृति में आ गए और देह के स्मृति में आ गए तो वहां रावण आ ही गया। सिर्फ आया ही नहीं लेकिन उठा के अपने लंका में लेकर गया। तो उसने सारी लंका तो बनाने में उसको देरी थोड़ी लगी रावण को, पूरी दुनिया को ही उसने लंका बना दिया और हमको उस लंका में रख दिया। अब उस शोक वाटिका में से निकालने के लिए बाबा हम बच्चों के पास आते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे अभी अब श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलाओ तो अपना भी कल्याण हो जाएगा, दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। दुख किसको देना भी नहीं है और दुखी किससे होना भी नहीं है। वाकई तो बाबा ने कहा दुख धाम है संसार के अंदर,
कितने प्रकार के दुख है। बाबा ने कहा था एक बार कि बच्चे इसकी लिस्ट बनाओ, कितने दुख हैं। तो ढेर सारी लिस्ट बन सकती है। फुर्सत है तो अभी भी काम कर सकते हैं। बाबा इसे टॉपिक देता था जिसके ऊपर बच्चे लिखते थे। देह अभिमान में आने से नुकसान कितने हैं, आत्माभिमानी बनने के फायदे कितने हैं। अगर हम बच्चे अपने आप को ये देखे, पूछे और अपने आप के अंदर बातें ये बिठाए बुद्धि के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हमारा देहाभिमान कहाँ कहाँ इमर्ज होता है। बाबा कहते बच्चे ऐसे बैठकर लिखना चाहिए, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। अगर बुद्धि में ज्ञान को बिठाना है तो लिखना आवश्यक होता है। तो लिखेंगे तो बुद्धि में बैठना चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो माना पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ होता है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक बाबा के लेना है और उसको लिखना है, लिख करके अपने बुद्धि में उसको बिठाना है, तो हमारा संस्कार जो पुराना बना हुआ है वो कहीं परिवर्तन हो सकता है। ओम शांति। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की प्रीत पर, सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा के जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम
अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ